सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़, 18वीं तरमीम और NFC से छेड़छाड़ आग से खेलने के मुतरादिफ करार दी। कहा, आईनी अदालत बनाकर मिसाके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। इसे मुतनाज़े बनाने की कोशिश करने वालों को खबरदार करता हूँ। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी तरमीम मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। बिलावल भुट्टो ने वाज़े किया कि किसी ऐसे अमल में साथ नहीं देंगे जिससे विफाक कमजोर हो। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे तनकीद करने वाले को अंदाजा नहीं है आप आग के साथ थे, आप आग के साथ थे। हाल ही में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलके एक आईनी तरमीम पास करवाया। हमने कैसे इस एक कदम से जो अलहदगी परस्त सियासत है उस सब की सियासत दफन कर दी। जो 18वीं तरमीम और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक दो वादे रह गए थे जो हम 18वीं तरमीम के वक्त नहीं कर सके, हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह हासिल किया है कि ना सिर्फ हमने आईनी अदालत बना के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो शिक पूरा कर दिया, मगर साथ साथ सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी अदल इंसाफ के हवाले से दिलवा दी। कुछ लोगों का कोशिश ये है कि वो इस आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए। हमारा उम्मीद है कि वो ऐसी आईनी अदालत बने जो आइन का तरजीह करे, जो कानून का तरजीह करे, जो इंसाफ करे, ना कि वो ऐसी अदालत बने जो डैम बनाने निकले, अपने हुकूमतें जमहूरी हुकूमतें को घर भेजे, वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई खत ना लिखने पे करे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक चहमगोइयाँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अफवाहों का गला घोंट दिया। समा से गुफ्तगू में दो टोक तरदीद कर दी। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबे में गवर्नर राज लगाने से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई, ऐसा कोई फैसला भी ज़ेरे गौर नहीं। गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला, हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। ये भी कहा कि अगर कभी भी ऐसा हुआ तो पार्टी का फैसला तस्लीम करूंगा। पहले भी देखते ऐसा कोई मुशावरत जैसी बात नहीं है, तो टीवी चलाते रहते, पहले भी कुछ अर्सा पहले भी चला रहे थे, कभी 3 गवर्नर चेंज होते हैं, कभी 1 गवर्नर चेंज होते हैं। जब होगा तो सब पता चल जाएगा। जो नाराज आइन में शेख मौजूद है, लेकिन जो नाराज ना पार्टी के साथ भी, ना पार्टी के साथ भी, ना हमारी पार्टी गवर्नर राज पे भी ऐसा इसके बीच से डिस्कशन हुई। अच्छा, गवर्नर की तब्दीली का अगर कुछ फैसला होगा तो तब क्या मौका होगा? वो पार्टी का मौका होगा, मेरा होगा। सेंट्रल कुरम में चनार पुलिस पोस्ट पर खवारिज का हमला। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हमले में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, हमें दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। मजीद बोले, बतौर वज़ीर आला उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। सूबे को NFC अवार्ड का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। वहाँ के वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है। परफॉर्मेंस हो रही है तो तीसरी दफ़ा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही। जो हमारा NFC में शेयर बनता है वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। जो 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। हम वहाँ पर अपने सूबे का और अपने सूबे की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त में जारी कर दिया जाएगा। एक्स पर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, CDF नोटिफिकेशन से मुतालिक गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना कयास आराइयाँ हो रही हैं। CDF नोटिफिकेशन का मामला बिल्कुल वाज़ेह है, कयास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया में सियासी मुदाखलत और इंतजामी कंट्रोल के ताबे करने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने कहा, तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। हाई कमिश्नर ऐसे तबसरों से गुरेज करे जो सियासी तासुब और गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का मुतनाज़ा बयान।
पाकिस्तान ने बयान को बेबुनियाद और जमीनी हकायक के मुनाफी करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे किया कि 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। आइन में तरमीम पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। 27वीं तरमीम के लिए आइन पाकिस्तान में दर्ज मुनासिब तरीकाकार पर अमल किया गया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक के काम को अहमियत देता है। अलबत्ता 27वीं तरमीम से मुतल्लिक बयान में पाकिस्तान के ख्यालात और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी न करना अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक हाई कमिश्नर पर जोर दिया कि वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। ऐसे तबसरों से गुरेज किया जाए जो सियासी तासुब और गलत मालूमात के अक्कास हों। आज आइन को खिलौना बना दिया गया। 27वीं तरमीम के लिए अरकान को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जमीयत उलमाए इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में तकरीब से खिताब, कहा हमारी जंग नजरिए की जंग है, हुकूमत अवाम को हकूक दे। आज आइन को खिलौना बना दिया गया है। जो तरमीम पास हुई है उसमें क्या कानून पास हुआ और क्यों पास हुए? इसलिए पास हुए कि अब अक्सरियत जाली थी, लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। हमारी जंग नजरिए की जंग है। अगर तुम पिछली हुकूमत के पॉलिसियों को तसलसल दोगे तो अगर हमने वहां तहरीक चलाई थी तो हम यहाँ भी तहरीक चलाएंगे। कराची से खबर दी, जहां केमारी के करीब समंदर में 2 कश्तियां आपस में टकरा गई। एक कश्ती डूब गई। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक हुई, जबकि 12 अफराद जख्मी हैं, जिनमें 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। कश्तियां मनोड़ा से बाबा भिट आइलैंड जा रही थीं, जिनमें 25 अफराद सवार थे। मजीद जानते हैं मोनस अहमद से। मोनस, बताइए इस हवाले से। ये बिल्कुल किमाड़ी से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुआ है। किमाड़ी से मनोड़ा और बिट और बाबा आइलैंड जाने वाली 2 कश्तियाँ हैं जो कि आपस में टकराई हैं। यहाँ पे मामूल है हज़ारों की तादाद में जो रिहायशी हैं बाबा आइलैंड के, बिट आइलैंड के, मनोड़ा के, वो यहाँ से कश्तियों के ज़रिए किमाड़ी जेटी से अपनी अपनी मंजिल तक जाते हैं, अपने जज़ायर तक जाते हैं। आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो SSP किमाड़ी है उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है 2 कश्तियाँ थी जो कि आपस में टकराई हैं, जिसके नतीजे में 25 अफराद जो सवार थे कश्तियों में वो डूबे हैं। अफसोसनाक वाक़े में बच्चे, खवातीन भी शामिल थी। 2 खवातीन जो हैं जाँ बहक हो चुकी हैं, जिनको फौरी तौर पे यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। एम्बुलेंसेस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। SHO किमाड़ी का इस हवाले से क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। इतलात मिली थी कि 2 बोटें, एक प्राइवेट बोटें हैं जो पैसेंजर्स को लेकर मनोड़ा दिखाने या बाबा भिट लेकर जाती आती हैं। उसमें कुछ पैसेंजर्स से जो बाहर से आते हैं, टूरिस्ट जो घूमने के लिए, देखने के लिए समंदर को, वो बैठे हुए थे। एक बोट जो है अभी ताहाल उसका क्लियर नहीं हो रहा, वो पता ये चला है कि कोई पायलट बोट है, KPT की है। वो जैसे जैसे हमें मालूमात होती जाएगी हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल जाने बचाना जरूरी थी। 2 हलाक हैं, बाकी तकरीबन टोटली लोग कम और ज्यादा जख्मी हैं और 17 आदमी KPC ज़ियाउद्दीन के अंदर हैं जहां मैं मौजूद हूं, और 1 आदमी जो है, एक बच्चा जो है वो KPT में है। 3 जो हैं वो हमने भेजे हैं ट्रामा सेंटर, 1 जिना में। ये इतलात हैं हमारे पास। हमारे अफसरान हर जगह जा रहे हैं और मालूमात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर 3 मुल्की T20 सीरीज का टाइटल जीत लिया। रवां साल मुख्तसर फॉर्मेट में ये शाहीनों की 5वीं ट्रॉफी है। सीरीज के इख्तिताम पर व्हाइट बॉल के हेड कोच माइक हेसन छुट्टियां गुजारने न्यूजीलैंड चले गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सीरीज के दौरान मिसाली इंतजामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। शाहीन एक्सप्रेस विनिंग ट्रैक पर जीत के शोर में मंजिल की तरफ रवां दवा। सलमान आगा की क़यादत में पाकिस्तान ने रवां साल 5वीं T20 सीरीज जीत ली। होम ग्राउंड पर मुख्तसर फॉर्मेट की तमाम सीरीज अपने नाम की। बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराया। T20 के किसी भी कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा फतुहात का रिकॉर्ड बना लिया। 2025 में ग्रीन शर्ट्स ने 34 में से 21 में कामयाबी हासिल की, सिर्फ 13 में शिकस्त हुई। क्रिकेट सीजन ऑफ होने पर हेड कोच माइक हेसन छुट्टियों पर न्यूजीलैंड चले गए। सोशल मीडिया पे प्लेयर्स की कारकर्दगी को सराहा, लिखा चेहरा थका हुआ है लेकिन खुश हूँ, तवील सफर के बाद घर जा रहा हूँ। गैर मुल्की टीमों के कामयाब दौरे, मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज ने शानदार काम किया। वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।